प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने इससे पूर्व में हर्डवानिया के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझा था। हमने हर्डवानिया के ब्लड और ब्लड सेल्स के बारे में देखा था और फिर हमने पेरिकार्डियम और हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम हर्डवानिया के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी वेसल्स पाई जाती है और इसका फ्लो क्या होता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं हर्डवानिया का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हर्डवानिया के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनतः ये जो स्ट्रक्चर ये हार्ट है। हार्ट में जो सबसे पहले नीचे से वेसल निकलती है इसको वेंट्रल ब्लड वेसल कहते हैं। ये हार्ट में नीचे से की तरफ गई और ये वेंट्रल ब्लड वेसल एक आगे की तरफ जाती है और एक ये पीछे की तरफ जाती है। आगे की तरफ जाने वाली को एंटीरियर वेंट्रल ब्लड वेसल कहते हैं, पीछे की तरफ जाने वाले को पोस्टीरियर वेंट्रल ब्लड वेसल कहते हैं। दूसरी जो मुख्य ब्लड वेसल होती है उसको डॉर्सल अरोटा या डॉर्सल ब्लड वेसल कहते हैं, जो हार्ट के ऐसे डॉर्सली जाती है। ये डॉर्सल ब्लड वेसल कहलाती है। तीसरी जो ब्लड वेसल्स होती है इसको हम ब्रैंकियो विसरल वेसल कहते हैं। ये यहाँ स्थान से ये निकली हुई ये ब्रैंकियो विसरल वेसल है। और मुख्यतः हार्ट से निकलने वाली ये चौथी ब्लड वेसल्स होती है कार्डियो विसरल वेसल, जो ये हार्ट से होते हुए चौथे विसरल रीजन्स को जाती है। तो एक ब्लड वेसल्स हो गई वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ये आपको आगे पीछे दिख रही है। दूसरी ये डॉर्सल अरोटा, तीसरी ये ब्रैंकियो विसरल वेसल और चौथी ये वेसल कहलाती है कार्डियो विसरल वेसल। ये चार वेसल्स हर्डवानिया के अंदर होती है। अब हर्डवानिया में जो सबसे पहले वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है वो कैसे काम करती है कि ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है उसकी पहली ब्रांच कहलाती है वेंट्रल टेस्ट वेसल, यानी कि जो नीचे की तरफ टेस्ट में जाती है। ये यहाँ ये वेंट्रल ब्लड वेसल और ये टेस्ट को सप्लाई करती है जो ब्लड को, उसको वेंट्रल टेस्ट वेसल कहते हैं। तो सबसे पहली हुई वेंट्रल टेस्ट वेसल। वेंट्रल टेस्ट वेसल के बाद वेंट्रल ब्लड वेसल के ये आगे की तरफ जाती है एंटीरियर ब्रांच और ये पीछे की तरफ निकलती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल। ये जो एंटीरियर वेंट्रल ब्लड वेसल की ब्रांच होती है आगे की तरफ जाकर ये कहलाती है पेरिफेरल वेसल। तो ये पेरिफेरल वेसल और ये पेरिफेरल वेसल आगे साइफन तक जाती है तो उसको कहते हैं साइफोनल वेसल। साइफोनल ब्लड वेसल से निकलने वाली ब्रांच को हम सब टेंटेकुलर वेसल भी कहते हैं और इसे टेस्ट वेसल भी कहते हैं। तो ये सब टेंटेकुलर वेसल्स और ये टेस्ट वेसल्स कहलाती है। और बहुत सारी शाखाएं आगे की तरफ जो एंटीरियर ब्लड वेसल्स और पोस्टीरियर वेसल्स की होती है उससे ये देखो ब्रांचेज निकलती है। ये जो ब्रांचेज होती है ये ट्रांसफ़र वेसल्स होती है जो कि लगभग 40 से 56 जोड़ी होती है। तो ये ट्रांसफ़र वेसल्स कहलाती है। तो वेंट्रल ब्लड वेसल के लगभग मोस्टली 3 शाखाएं हुई। पहली कहलाई वेंट्रल टेस्ट वेसल, जो ये नीचे की तरफ आ रही है वेंट्रल टेस्ट वेसल। फिर ये एंटीरियर वेंट्रल ब्लड वेसल, पीछे की तरफ जाने वाली पोस्टीरियर ब्लड वेसल। फिर एंटीरियर ब्लड वेसल से पेरीफेरेंजियल वेसल, सब टेंटेकुलर वेसल की अगली ब्रांच और अंतिम शाखा जो साइफन को जाती है साइफनल वेसल और ट्रांसफ़र वेसल्स। इस प्रकार ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स की ब्रांचेज होती है। अब हम दूसरी लेते हैं डॉर्सल अरोटा। ये जो डॉर्सल अरोटा है जैसे नाम से ही है ये डॉर्सल भाग में, इसको डॉर्सल ब्लड वेसल भी कहते हैं। ये देखिए आपके चित्र में आपको यहाँ नज़र आ रही है ये डॉर्सल ब्लड वेसल है। ये भाग हार्ट है जो कि हार्ट से वेंट्रल और डॉर्सल की तरफ निकल के जाती है। ये जो डॉर्सल वेसल होती है उससे 5 से 7 जोड़ी ट्रांसफ़र वेसल्स निकलती है। ये देखो ये निकलने वाली यहाँ से इस सब से ये ट्रांसफ़र वेसल्स है जो कि ब्रैंकियल सैक, जो हर्डवानिया का फेरिंजियल रीजन होता है उसे ब्रैंकियल सैक कहते हैं। ये ब्रैंकियल सैक के ऊपर पाई जाती है। फिर इसी डॉर्सल ब्लड वेसल से एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, इसको हम न्यूरल वेसल कहते हैं। ये
ये वेसल कहलाई न्यूरल वेसल, जो कि यहाँ ये नर्व कॉर्ड होता है उसको जाती है। न्यूरल वेसल के बाद ऊपर की तरफ जाने वाली यहाँ ट्यूबरकल रीजन की शाखा जाती है, उसको डॉर्सल ट्यूबरकल वेसल कहते हैं। तो ये डॉर्सल ट्यूबरकल वेसल, और फिर इससे एक शाखा जो ऊपर की तरफ जाती है इसको साइफोनल वेसल भी कहते हैं। तो डॉर्सल ब्लड वेसल से ट्रांसफर वेसल्स, न्यूरल वेसल, ब्रांच ऑफ ट्यूबरकल, डॉर्सल ट्यूबरकल, और ये साइफोनल वेसल। तो ये डॉर्सल वेसल की मुख्यतः 3 शाखाएं साइफोनल, न्यूरल और ट्रांसफर वेसल्स होती है। ट्रांसफर वेसल्स की जो संख्या होती है वो लगभग 5 से 7 जोड़ी होती है। फिर ये तीसरी मुख्य ब्लड वेसल हुई ब्रैंकियोविसरल वेसल, यानी कि विसरल रीजन में जाती है और जो ब्रैंकियल रीजन में रहती है, इसलिए इस शाखा को हम ब्रैंकियोविसरल कहते हैं। ये यहाँ पर है, ये ब्रैंकियोविसरल वेसल। ये जो ब्रैंकियोविसरल वेसल की पहले राइट और वेंट्रल, इसकी मुख्यतः 2 ब्रांच होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो ब्रांच होती है इसको राइट ईसोफेजियल वेसल कहते हैं। ये देखो आप, इस ब्रैंकियोविसरल वेसल से निकल के ये राइट साइड की तरफ आई, राइट ईसोफेजियल वेसल, यानी कि नाम से ही जैसे पता चलता है ये ईसोफेगस को जाने वाली ब्रांच होती है। ईसोफेगस को जाती है तो राइट ईसोफेजियल वेसल होती है। ये राइट लीवर लोब को भी जाती है और ईसोफेगस को भी जाती है। दूसरी शाखा इसकी वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल कहलाती है। ये वेंट्रल रीजन में इंटेस्टाइन की तरफ जाती है, उसे हम वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल कहते हैं। ये रही देखिए आप, वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल, ये ब्रांच ये यहाँ नीचे आ रही है ऐसे, ये वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल है। ये जो वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल होती है ये आमाशय को, आंत्र को, मलाशय को, राइट हेपेटिक मलाशय को, लीवर लोब्स को और बाएं गोनाड को, इतने स्थान पर ये रुधिर सप्लाई करती है। तो ब्रैंकियल विसरल वेसल के 2 ब्रांच, राइट इसोफेजियल वेसल और वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल। राइट इसोफेजियल वेसल दाएं यकृतपाली और इसोफेगस को, जबकि वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल जो नीचे की तरफ आती है वो आमाशय, आंत्र, मलाशय, लेफ्ट लीवर लोब और लेफ्ट गोनाड आदि को रुधिर सप्लाई करती है। अब चौथी ब्रांच हुई आपके कार्डियोविसरल वेसल, CVV। आप देखिए चित्र में आपको कार्डियोविसरल वेसल यहाँ नज़र आ रही है, ये रही, यानी कि ये जो शाखा है ये यहाँ इतनी सी, ये मेन कार्डियोविसरल वेसल है। कार्डियोविसरल वेसल जो होती है ये जो कार्डियोविसरल वेसल होती है ये दाएं यकृत को रुधिर देती है, ये राइट हेपेटिक वेसल कहलाती है। ये ईसोफेगस और टेस्ट को ब्लड देती है तो इसको ईसोफेजियल टेस्ट वेसल कहते हैं। तो ये ईसोफेजियल टेस्ट वेसल है। फिर इसके द्वारा राइट हेपेटिक वेसल, राइट गोनाडल, लेफ्ट गोनाड और लेफ्ट ईसोफेगस को भी देती है। लेफ्ट गोनाडल वेसल लेफ्ट गोनाड को देती है और डॉर्सो इंटेस्टिनल वेसल। तो ये इससे कई सारी शाखाएं निकलती है, जैसे डॉर्सल टेस्ट वेसल भी इसी की शाखा होती है, ये डॉर्सो इंटेस्टिनल वेसल भी इसी की ब्रांच है। फिर यदि हम देखें गैस्ट्रिक वेसल जो गैस्ट्रिक रीजन को देती है, राइट हेपेटिक वेसल भी इसी की ब्रांच है, लेफ्ट गोनाड वेसल भी इसी की ब्रांच है। तो ये कार्डियोविसरल यानी कि कार्डिक और विसरल दोनों रीजन में ये वेसल जाती है और ब्लड को सप्लाई करती है। इस प्रकार वेंट्रल ब्लड वेसल, डॉर्सल अरोटा या डॉर्सल ब्लड वेसल, ब्रैंकियोविसरल वेसल और कार्डियोविसरल वेसल, ये 4 मुख्य ब्लड वाहिनियाँ हड्डवानिया के अंदर होती है जो रुधिर को प्रवाह करती है। यहाँ हमने शब्द अरोटा और वेन प्रयोग नहीं किया है, ना तो धमनी है ना ये शिरा है, क्योंकि हड्डमानिया में मिश्रित रुधिर बहने के कारण से इसको सिर्फ रक्तवाहिनी ही कहते हैं। अब हड्डमानिया में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हड्डमानिया
में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। जो सर्कुलेटरी पाथ हड़मानिया का होता है वो दोहरा होता है। हड़मानिया के अंदर डॉर्सल अरोटा से वेंट्रल अरोटा की तरफ भी ब्लड आता है और वेंट्रल अरोटा से हृदय एक बार वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ संकुचन करता है तो ब्लड वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ जाता है। जब ब्लड वेंट्रल अरोटा से होते हुए डॉर्सल रीजन की तरफ जाता है तो यहाँ ये ब्रैंकियो वेसल जो गिल रीजन होता है वहाँ से ब्लड आ रहा होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हृदय एक बार वेंट्रल से डॉर्सल साइड में कांटेक्ट करता है तो ब्लड वेंट्रल अरोटा से हार्ट को जाता है। ये वेंट्रल अरोटा से हार्ट को आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और टेस्ट जो कि कवच होता है उससे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल अरोटा को आता है। फिर हार्ट से ये कार्डियोविसरल वेसल में ब्लड जाता है। कार्डियोविसरल भाग से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, सब जगह को, गोनाड्स इत्यादि को ब्लड चला जाता है जो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब कार्डियोविसरल वेसल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर ऑर्गन्स, गोनाड और डाइजेस्टिव ऑर्गन को होते हुए वापस ब्रैंकियोविसरल वेसल में जाता है जो कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये सब जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रैंकियोविसरल वेसल से फिर डॉर्सल अरोटा में आ गया। ये डॉर्सल अरोटा में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ से ये ट्रांसफर वेसल्स के द्वारा ब्रैंकियोविसरल वेसल्स में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। तो फिर इन ब्रैंकियल वेसल में ब्लड शुद्ध होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेंट्रल अरोटा में आ जाता है। अब हड़मानिया में फिर एक संकुचन की तरंग डॉर्सल से जब वेंट्रल की तरफ होती है तो ब्लड डॉर्सल अरोटा से ब्रैंकियोविसरल वेसल में आता है, ब्रैंकियोविसरल वेसल से कार्डियोविसरल वेसल में आता है, कार्डियोविसरल वेसल से हार्ट में आता है, हार्ट से ये वेंट्रल अरोटा में आता है। तो जो डॉर्सल अरोटा में ब्रैंकियल वेसल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, गोनाड्स और बाकी शरीर के अन्य अंगों को शुद्ध जाता है और यहाँ से वापस कार्डियोविसरल वेसल में अशुद्ध रुधिर डाल दिया जाता है, जहाँ से ये पृष्ठ अधर संकुचन होता है तो हार्ट से होता हुआ वेंट्रल अरोटा में जाता है। वेंट्रल अरोटा का यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल ब्रैंकियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रुधिर ब्रैंकियल वेसल में जाता है, जहाँ से शुद्ध हुआ डॉर्सल अरोटा में पहुँच जाता है। तो इसको अपन डॉर्सल डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हड़मानिया के परिसंचरण तंत्र की बहुत अजब विशेषता होती है कि हड़मानिया के अंदर एक बार संकुचन वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ होता है, एक बार संकुचन डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ होता है। तो इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रुधिर हृदय में से जो बहता है और पूरे शरीर के ऑर्गन्स को जाता है। इस कारण हड़मानिया में से हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो हड़मानिया में सर्कुलेटरी पाथ, हड़मानिया की ये सारी ब्लड वेसल्स कैसे रहती है, हड़मानिया के पेरिकार्डियम की संरचना और हड़मानिया के ब्लड की संरचना, ये सारा का सारा हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम हड़मानिया के नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हड़मानिया का नर्वस सिस्टम और हड़मानिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स।